वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं और श्राद्ध में जो है अपने बुज़ुर्गों को जो है श्राद्ध बड़े चाव से देते हैं। कल मेरे बड़े साले साहब का फ़ोन आ गया कि जीजू साहब मेरे माँ का श्राद्ध है तो आप ज़रूर आ जाना। हमें वो सबसे बड़े हैं घर में 5 भाइयों में से, लेकिन बड़े ही आदर के साथ जो है हमें बुलाते हैं। हम सबको ही बुलाते हैं। अगर हमें नहीं बुलाया तो हम नाराज़ हो जाते हैं। वैसा हुआ नहीं आज तक कभी भी। देखो, वो बड़े चाव से बड़े नित्य से श्राद्ध देते हैं, पर जब को उनके माता पिता उनके पास थे तो कितने प्यार से वो रहते होंगे। अच्छा, कैसे रहते होंगे, कितना प्यार था उनमें जो बड़े प्यार से ही अपनी माँ का श्राद्ध देते हैं। पिछली साल की बात है, मेरी माँ भी इस संसार से चली गई है। पिताजी भी 109 साल के पूरे होते उन्होंने 109 साल यहाँ धरती पर रहे और चले गए। पिछली साल जब माँ बीमार थी तो ऐसा है, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो कभी माँ जो है छोटे भाई के पास रहती है, कभी बीच वाले के, कभी मेरे पास आ जाती है। तो मैं उससे मिलने जो है बीच वाले भाई के घर में चला गया। वो वहाँ थोड़ी सी तबीयत खराब थी, वहाँ बैठा माँ के पास, तो वो रोने लग गई। मुझे कहती है, बेटा तू मेरा जेठ पुत्र है, मतलब बड़ा पुत्र है, जेठा पुत्र कहते हैं, सबसे बड़ा पुत्र है। तो जब तू छोटा सा था ना, गोदी में था, तो मैं बड़ा सोचती थी कि देखो, जब मैं यहाँ आई तो आपके पिताजी की भी दूसरी शादी हुई थी, वो भी, उसकी घरवाली भी मर गई थी और उनकी उम्र जो है उस वक्त 35 साल से ऊपर थी और मेरी उम्र जो है बहुत ही कम थी। जब आप पैदा हुए तो बड़ा ही सुकून मिला हमें, क्योंकि मेरे ना भाई बहन थे, ना माँ बाप थे, ना चाचा ताया थे, ना मामी मौसी, मतलब कोई नहीं थी। मैं घर में, घर भी नहीं था मेरा, मैं अकेली थी। बस 14-15 साल की उम्र में मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ जब तू हुआ ना तो बड़ी भूख मरी थी उस वक्त, और मैं तुझे गोद में लेके ना, उस दिन खाना कम था, मैं भूख बहुत लग रही थी, तो मैं तुझे गोदी में लेके ना गांव के घर में चले गए। तो वहाँ रोटी मांगने, अभी तूने धरती पे पैर भी नहीं रखा था, तो मैंने जो है तुझे वहाँ उनके आंगन में जो है खड़ा कर दिया, और जैसे खड़ा किया तो वहाँ गिर गया। फिर मैंने खड़ा किया तो मैंने आवाज़ लगाई कि माई छोटा बच्चा आया है, रोटी दे दो। तो बाहर वो आए, उन्होंने वो रोटी तेरे हाथ में दी और मैंने उस रोटी के साथ तुझे गोदी में उठा के घर आ गई। तो बड़ा अच्छा लगता था जब तू पैदा हुआ। अब ना ये कि सब कुछ ठीक रहा ज़िंदगी में, बहुत खाया पिया, बड़ा अच्छा रहा, आपने सारे परिवार को संभाला, अपने भाई बहनों को संभाला, घर बार को संभाला और यहाँ तक पहुँचाया। अब एक ही ख्वाहिश है मेरी कि तेरी ना ये बहू है, पुत्र बहू, उसको देखना चाहती है। बाकी इनके तो देख लिए, तू बड़ा जेठा पुत्र है, उसकी पुत्र बहू को देखना चाहते हैं।
बड़ी ख्वाहिश है। तो फिर वो अब उनको कुछ ही घंटे थे जाने के लिए, वो बहुत बीमार हो गई। तो मेरी वो मेरी बहू, मेरी माँ की पुत्र बहू को उन्होंने देखा और बड़ी रोई और बड़ा हंसी भी, रोई भी और बड़ा खुश थी। देखो, अब बुज़ुर्गों ने ना हमें यहाँ तक पहुँचाने में उनका ही हाथ होता है। उन्होंने कैसे कैसे हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और इतनी बड़ी जो है अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास चले जाते हैं, क्योंकि उनका आखिरी सांस से ही निकलते ही सब कुछ हमारा हो जाता है। हमें बुज़ुर्गों की इतनी देख रेख नहीं कर सके हम, और फिर भी जो बोया है, जो हम करेंगे वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम बुज़ुर्गों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चों से शिकायत नहीं होगी। सतनाम श्री वाहेगुरु।